माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो है 3.1 का क्वेश्चन सारा हल कर लिया था। अभी आगे हम लोगों को 3.2 का क्वेश्चन हल करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप 3.2 हल कीजिए। इससे पहले ज़रूरी है उसके स्ट्रक्चर को समझना, यानी कि आप 3.1 का जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो इस फार्मूला के आधार पर बनने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो हम पहले फार्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए। सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन में 10वां के जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो किसी भी समीकरण का हल किसका अद्वितीय हल है, किसका एक हल है, किसका अनेक हल है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से अगर मान आए आपका a1/a2 इजकल टू, देखिए सिंबल क्या होता है, अगर आप ऐसे करके बराबर लिख देते हैं तो इजकल टू, काट दिए तो नॉट, इजकल टू नॉट, तो ये साइन है इजकल टू नॉट का। तो अगर क्वेश्चन a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। ये प्रतिच्छेदित रेखा होगी, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ना, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, सिर्फ केवल एक और एक हल होगा, ठीक है ना। उसका क्या हो जाएगा? केवल एक हल होगा, ठीक है। और इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है, ऐसा नहीं आपको कंफ्यूज होना है, इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब हम इसको जो है मान डाल करके कंफर्म करके देखेंगे कि क्या कैसे हम ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है इस क्वेश्चन को मान डाल करके समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला 1 का, ठीक है। x - 2y इजकल टू 0, ठीक है, और 3x + 4y - 20 इजकल टू 0, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न दिया हो और कहे कि बताइए कि इसके कितने हल होंगे, ठीक है। ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए इसको समीकरण के रूप में लिख लेना है, यानी कि x - 2y इजकल टू 0 और 3x + 4y इजकल टू, माइनस भी है, बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +20। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि x में कोई भी चीज़ नहीं है, तो x का मान कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y का मान कितना है? -2। यहाँ पर कोई भी मान नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले वाले नंबर को, ये जो पहला वाले नंबर है इसको हम a1 बोलते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा वाला नंबर है इसको हम b1 बोलते हैं, और इसको हम c1 बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये नीचे वाले जो नंबर है इसको a2 बोला जाता है, इसको b2 बोला जाता है, और इसको समझ ही गए होइएगा कि c2 बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या कह रहा था हमको कि a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2, यानी कि a1 और a2 को बटा में लिख करके b1/b2 लिखेगा ना, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो उसके मान चेंज हो जाएंगे, तो बराबर नहीं होने चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न के मान डाल के देखते हैं। इसको अब छोड़ देंगे, अब तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए a1 का मान x है, x का मतलब 1 है तो 1, अब बटा में a2 का मान है 3 तो 3, ठीक है। फिर b1 का मान कितना है? -2, ठीक है। अब बटा में b2 का मान है कितना? 4 तो 4, ठीक है। इजकल टू दे करके इधर c1 का मान है 0 और इधर c2 का मान है 20। तो माय डियर इस एरिया को हम देखेंगे a1/a2 और b1/b2, क्या ये एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो मतलब इजकल टू नॉट। तो जब यह एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि यह जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और यह इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है माय डियर। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे मान सारणी को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है? a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1 c2, यानी कि इसमें तीनों इक्वेशन जो आएगा ना वो तीनों एक दूसरे के बराबर में होना चाहिए। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर में होगा, ठीक है ना, तभी हमारा मान जो है क्या होगा? जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना तो वह मान क्या हो जाएगा? संपाती होगा। उस रेखा को हम संपाती रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। जब तीनों एक दूसरे के बराबर होगा तो उसको हम संपाती रेखा बोलते हैं, ठीक है।
और जो रेखा समपाती रेखा होता है ना, उसका जो है अनेक हल होता है, याद रखिएगा। अगर ये बराबर हुआ तो ये समपाती हुआ, और इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो आप लिख सकते हैं अनेक हल होंगे। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, तो अब इसको भी जरा हम मान डाल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए रफ पेज में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक समीकरण लिखते हैं 2x + 3y माइनस 9 = 0। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं 4x + 6y माइनस 18 = 0। देखिए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया C2। A1 B1 C1, आई A2 B2 और C2। ठीक है, अब इसको फार्मूला पे बैठाएंगे। हमारा फार्मूला क्या कर रहा है? A1/A2 B1/B2 C1/C2, और तीनों बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है ना, तो वही करेंगे। A1 हो गया कितना? 2, और A2 हो गया 4, बराबर B1 हो गया 3 और B2 हो गया 6, बराबर C1 हो गया कितना? -9, और C2 हो गया -18। ठीक है, अब हमको फार्मूला क्या कर रहा है कि ये बराबर होना चाहिए सभी एक दूसरे को। तो देखिए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो गया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर है ना। तो माय डियर, मैंने पहले ही कहा था इस फॉर्मूले में कि जब तीनों एक दूसरे के बराबर होगा तो वह समपाती रेखाएं होंगी और उसके अनेक हल होंगे। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरे पॉइंट में हमको क्या कर रहा है? A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2, यानी कि इसका जो समीकरण आप हल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, यानी कि ये दोनों एक रंग होगा और ये बड़ा या छोटा कुछ अलग होगा। ठीक है ना, तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो आपके पास तो इसको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समांतर रेखाएं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, और जब कोई रेखा समांतर होगी, यानी कि समांतर होगी, आप रेखा भाई बोलेंगे ऐसे करके, ये समांतर रेखा होता है जो एक दूसरे के समांतर होता है। तो जब रेखा एक दूसरे के समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसमें हम मान डाल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं मान सारणी में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हम पहले समीकरण लिखना ही होगा, x + 2y = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो इसको पहले चलिए हल कर लें। x + 2y = 0, और ये है 2x + 4y -12 है, इसको इधर जाने दीजिए तो +12। क्लियर। चलिए, अब आप फार्मूला डालिए। क्या है? A1/A2। तो A1 में x है, आगे कुछ नहीं है तो 1, और बटा में A2 हो गया 2, बराबर B1 हो गया आपका 2 और B2 हो गया आपका 4, = नॉट कहता है C1/C2 0/12। अब कहोगे सर ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए बराबर है, ये 1/2 है ना, तो ये भी कटेगा ना, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 और 1/2। तो माय डियर यहाँ पे देखिए कि ये भी 1/2 बराबर 1/2 हो गया, लेकिन इधर जो है 0/12 है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। तो जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो इसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। तो माय डियर, अब हम लोग कल 3.2 को पूरे जोश और जुनून के साथ हल करेंगे, है ना। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।